सपोज आपको केमिस्ट्री का पेपर पूरा अच्छे से आता है, बट अगर आपने पेपर ठीक से नहीं लिखा है, आपने कटिंग की है, ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया है, तो एग्जामिनर इंप्रेस नहीं होता है और आपके मार्क्स काट सकता है। वेरास अगर आपने पेपर अच्छे से नीटली लिखा है, ऑर्गेनाइज करके लिखा है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन किया, तो एग्जामिनर इंप्रेस होता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हर एक चीज के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है ताकि आपके केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स आ पाए। अगर हम केमिस्ट्री बोर्ड पेपर की बात करें तो टोटल 70 मार्क्स हैं। टाइम आपके पास 3 आवर्स होगा और टोटल 33 क्वेश्चन है। सेक्शन ए में 16 एमसीक्यू मिलेंगे 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स ईच। सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 5 मार्क्स ईच। और याद रखना सेक्शन बी, सी और ई में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगा। सबसे पहले स्टार्ट विद क्लियर स्ट्रक्चर। जो आप पेपर लिख रहे हो उसमें क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। फर्स्ट 15 मिनट्स आपको मिलते हैं पेपर पढ़ने के लिए, आपको उसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। रीड इंटायर क्वेश्चन पेपर केयरफुली। तो आपको केयरफुली क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। मार्क द क्वेश्चन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट। तो जो क्वेश्चन पे आप कॉन्फिडेंट हो उसे आपको टिक करना है। स्पेशली और वाले क्वेश्चन आपको देखने हैं कि कौन सा आपको आता है, उसे आपको टिक करना है। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है स्टार्टिंग में एमसीक्यू में काफी मिस्टेक करते हैं, तो स्टार्टिंग वाले टाइम में आपको ना बिल्कुल आराम से एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। ट्राई करो कि सारे एमसीक्यू आपके करेक्ट हो। उसके बाद अटेम्प्ट इन ऑर्डर। ट्राई करो जो पेपर है आप एक ही ऑर्डर में अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अगर आप एक ही ऑर्डर में अटेम्प्ट करते हो तो जो आपका पेपर चेक कर रहा होता है उसके लिए इजी होता है। नेक्स्ट है सेक्शन वाइज अप्रोच। तो हमें मेंटेन करना है क्लैरिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शन। तो जब हम डिफरेंट सेक्शन शुरू कर रहे होंगे उसे हमें डिफरेंट पेज से शुरू करना है। अभी मैं आपको एग्जांपल से ये सारी चीजें बताऊंगा। तो ये एक टॉपर का पेपर है, ये मुझे सीबीएसई की वेबसाइट से मिला है। सबसे पहले आप देख सकते हो ये सेक्शन ए है, कैसे अटेम्प्ट किया। फर्स्ट का डी आंसर आपको लिखना है, बाकी चीज आप लिख भी सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो। उसके बाद स्पेस दिया है, 2 का ए आंसर दिया। तो ऐसे आपको गैप दे के हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कैलकुलेशन आप साइड पे कर सकते हो या बैक ऑफ द पेपर कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे देखा कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और जैसे एक सेक्शन खत्म होता है उसके बाद आपको दूसरे पेज में दूसरा सेक्शन शुरू करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्वेश्चन 17A और क्वेश्चन 17B के बीच में गैप दिया हुआ है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर में जो आपका फोकस है वो होना चाहिए नीटनेस एंड क्लैरिटी पे। तो आपको लिखना है क्लियरली ताकि जो एग्जामिनर है आपने जो भी लिखा है वो इजीली वो पढ़ पाए। तो आपको ब्लू पेन यूज करना है, पेंसिल यूज करना है और कटिंग को मिनिमम रखना है। आपको अंडरलाइन करना है कीवर्ड। तो अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म डेफिनेशन है उसे आप अंडरलाइन कर सकते हो। ड्रॉ क्लियर डायग्राम। तो अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ग्राफ है, तो उसको आपको क्लियरली ड्रॉ करना है। आप पेन पेंसिल यूज कर सकते हो। आगे मैं एग्जांपल से ये पॉइंट आपको बताऊंगा। अगर हम कटिंग की बात करें, सपोज आपका कोई वर्ड गलत हो जाता है तो आपको छोटा सा कट लगाना है। तो ऐसे आपको कट लगाना है। बट अगर आपका क्वेश्चन पूरा ही गलत है तो आप एक ऐसे लाइन खींचोगे और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है आप वापस वो अटेम्प्ट करोगे। तो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन करना है। जैसे अगर क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे, हमें पूछा ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, रीजन है -I इफेक्ट की वजह से। तो -I को आपको अंडरलाइन करना है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। तो नॉट सिंथेसाइज को अंडरलाइन करोगे। एग्जाम्पल को भी अंडरलाइन कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ये एक तरह का अमाइड बॉन्ड है। तो अमाइड बॉन्ड को आप अंडरलाइन करोगे। तो ऐसे क्या होगा, जो एग्जामिनर है वो आपका पेपर जब पढ़ेगा ना तो उसे जब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन मिलेंगे तो उसके लिए करेक्शन इजी होगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे यहाँ पे सिस और ट्रांस का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पेंसिल यूज किया है और क्लियर स्ट्रक्चर बनाया है। तो आप या तो पेंसिल यूज कर सकते हो या पेन यूज कर सकते हो। मेरा सजेशन है कि पेंसिल यूज करो। तो आप ऐसे जो भी स्ट्रक्चर है ड्रॉ कर सकते हो। सिमिलरली ग्राफ के लिए भी आप पेंसिल यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको गिवन लिखना है, फॉर्मूला, कैलकुलेशन, यूनिट। तो ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं। थ्योरी में आपको डेफिनेशन, एग्जांपल्स लिखने हैं, टेक्निकल टर्म्स लिखनी है और उसे अंडरलाइन करना है। तो जो भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसे मैं आगे आपको एग्जांपल से बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट ने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, जो भी आपको चीज दी हुई है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है आपको लिखना है। उसके बाद आपको करेक्ट
फॉर्मूला यूज करना है और उसके बाद कैलकुलेशन करना है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जल्दबाजी में कैलकुलेशन करते हैं। देखो केमिस्ट्री के लिए काफी टाइम होता है, तो बिल्कुल आराम से कैलकुलेशन करो, डबल चेक करो और अपना करेक्ट आंसर लिखो, और एंड में जो आंसर आप लिख रहे हो उसके साथ आपको यूनिट भी लिखना है। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं। जब आप फिजिकल केमिस्ट्री के थ्योरी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस दिया, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ होता है, तो इसमें एक्सटर्नल प्रेशर को अंडरलाइन कर लेना, ग्रेटर को ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्वेंट को, तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है। सिमिलरली यहाँ पे दिया जो एक्वेटिक स्पीशीज है कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉल्बिलिटी डिक्रीज होता है, तो आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो इंक्रीज को, टेम्परेचर को। तो जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी लिख रहे हो तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, जो डीएनए ब्लॉक चैप्टर है, यहाँ पे रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें भी आपको जो भी टेक्निकल टर्म है लिखनी है, अंडरलाइन करना है, रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। आगे मैं आपको ये एग्जांपल से बताऊंगा। अगर हम एग्जांपल देखें डीएनए ब्लॉक एलिमेंट के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन की, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया, जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसका फुली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो फुली फिल्ड D10 को आप अंडरलाइन करोगे। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, अंडरलाइन करेंगे, लार्ज सरफेस एरिया होता है, इंटरमीडिएट बनाते हैं, लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसे आपको अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, जो कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल है ये कलर्ड होते हैं, क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल है, डी ट्रांजिशन ये शो करते हैं। ऐसे आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। तो अगर हम डीएनए ब्लॉक एलिमेंट के रिएक्शन की बात करें, तो ऐसे आपको रिएक्शन लिखना है और इसे आपको बैलेंस करना है। बट कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन दिया होता है कि एक कंपाउंड दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, तो आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ लिखना होता है, और उसके बाद दोनों को मिला के आपको फाइनल इक्वेशन बनाना होता है बैलेंस करके। तो वैसे आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, तो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, आइसोमेरिज्म, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे भी आपको ठीक से अटेम्प्ट करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको टेक्निकल टर्म है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको लिखना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं, तो अगर आप आइसोमर्स बनाओगे, ऐसे क्लियरली बनाओगे, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अनदर ये क्वेश्चन है, हमें दिया जो पेयरिंग एनर्जी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से ज्यादा, D4 आयन है, तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो ये T2G3Eg1 हो जाएगा। तो आप ऐसे बॉक्स भी बना सकते हो, इलेक्ट्रॉन ऐसे आप भर सकते हो, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे यूनिडेंटेड लिगेंड के बारे में पूछा है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो आपको इसको अंडरलाइन करना है। एग्जांपल्स को भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो जो भी क्वेश्चन आता है जिसमें रिएक्शन होती है, तो इसमें आपको रिएजेंट कंडीशन लिखनी है। IUPAC नेम के क्वेश्चन आते हैं। डिस्टिंग्विश टेस्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको रिएक्शन लिखना है। रीजन बेस्ड क्वेश्चन में आपको टेक्निकल टर्म्स लिखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो ये ध्यान से करना है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ में pKa आ सकता है, बेसिक स्ट्रेंथ में pKb, आइडेंटिफाई ABC वाले क्वेश्चन आते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल से कैसे ये क्वेश्चन करने हैं। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें, जैसे ये क्वेश्चन दिया, जो आयोडोइथेन है ये फास्टर SN2 रिएक्शन शो करता है ब्रोमो इथेन से, इसका हमें रीजन बताना है। तो इसमें I नेगेटिव बेटर लिविंग ग्रुप है, तो आपको इसे अंडरलाइन करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको ऑर्डर लिखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप थ्योरी भी लिख सकते हो कि जो बॉइलिंग पॉइंट है मॉलिक्यूलर मास से वो इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, आपको कन्वर्जन करना है, एक कंपाउंड को बी में कन्वर्ट करना है, तो जो भी बीच वाले स्टेप्स है आपको लिखने हैं, रिएजेंट लिखना है, कंडीशन लिखना है। जैसे टॉलिन से बेंजोइक एसिड बनाना है, केमिनोफोर KOH लेते हैं, हीट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, एसिडिफिकेशन पे बेंजोइक एसिड मिलेगा, तो रिएजेंट कंडीशन नेम लिखना है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप थ्योरी भी लिख सकते हो। और अगर आपको नेम रिएक्शन दिया हुआ है, तो आपको सारे जो इंटरमीडिएट है वो भी शो करने हैं, जो भी रिएजेंट है सारे स्टेप्स में शो करने हैं, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर हम डिस्टिंग्विश टेस्ट की बात करें, जैसे एडिशन ऑफ NaHCO3 क्या होता है, जो बेंजोइक एसिड है CO2 रिलीज करता है, इसमें आपको रिएक्शन भी लिखना होता है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में आपको क्या करना होता है, जो भी डिस्टिंग्विश टेस्ट वाले क्वेश्चन है उसमें आपको रिएक्शन भी लिखना होता है। जैसे एडिशन ऑफ टॉलिन्स रिएजेंट, तो जो एल्डिहाइड है वो टॉलिन्स रिएजेंट की रिएक्शन शो करेंगे, तो आपको इसमें क्या करना होता है, डिस्टिंग्विश टेस्ट में आपको रिएक्शन भी लिखना होता है। अगर हम ऑर्गेनिक के थ्योरी वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन दिया, तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करना है, जो नेटिव प्रोटीन है। अगर आपने एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशन चेंज किया है, जैसे pH, टेम्परेचर, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो आपको इसको अंडरलाइन करना है। IUPAC नेम आता है, तो नेम लिखने के बाद आप इसे अंडरलाइन कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है कि जो NO2 ग्रुप है वो इंक्रीज करता है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसका हमें रीजन ये देना है, जो NO2 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसे अंडरलाइन करना है। अगर आपको ऑर्गेनिक में आइडेंटिफाई ABCD वाला क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको
आपको सारी ये रिएक्शन लिखनी है कि जो ए है बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी सी में हो रहा है, बी डी में हो रहा है, सी ई में हो रहा है। साथ में अगर आपको नाम लिखना है तो आप लिख सकते हो या आप इग्नोर कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले रिएक्शन लिखना है और उसके बाद एंड में आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। जो ए है ये बेंजल्डिहाइड है, बी एनिलीन है, सी क्या है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, डी जो है बेंजीन आइसोसाइनाइड है, ई जो है बेंजीन है। तो ऐसे आपको पॉइंट्स लिखने हैं। अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टोटल हमारे पास 3 आवर्स है। 2.5 आवर्स में आप इजीली केमिस्ट्री का पेपर खत्म कर सकते हो। लास्ट के जो 30 मिनट्स है वो रिवीजन के लिए रखने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। जब आपने सारा पेपर लिख लिया उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और रिवीजन के लिए आपको टाइम छोड़ना है। तो ये रहा पेपर प्रेजेंटेशन। आई होप आपको समझ आया हो कि कैसे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। साथ में ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मुझे पता है आपने काफी मेहनत की है, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना, आराम से पेपर अटेम्प्ट करना। डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा होगा और कल एग्जाम देख के मुझे जरूर बताना कि कैसा आपका एग्जाम हुआ। मैं आपका वेट करूंगा।